या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेणी संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम नव दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूप के बारे में और नवरात्रि का क्या महत्व है उसके बारे में जानेंगे। नवरात्रि का अर्थ होता है नवरात्रे। हिंदू धर्म के अनुसार यह पर्व वर्ष में 2 बार आता है, एक शरद माह की नवरात्रि और दूसरी चैत्र माह की। इस पर्व के दौरान 3 प्रमुख हिंदी देवियां पार्वती माँ, लक्ष्मी माँ और सरस्वती माँ के 9 स्वरूप श्री शैलपुत्री, श्री ब्रह्मचारिणी, श्री चंद्रघंटा, श्री कुष्मांडा, श्री स्कंदमाता, श्री कात्यायनी, श्री कालरात्रि, श्री महागौरी, श्री सिद्धिदात्री का पूजन विधि विधान से किया जाता है, जिन्हें हम नवदुर्गा भी कहते हैं। नवरात्रि का महत्व। नवरात्रि काल में रात्रि का विशेष महत्व होता है। देवियों के शक्ति स्वरूप की उपासना का पर्व नवरात्र प्रतिपदा से नवमी तक निश्चित 9 तिथि, 9 नक्षत्र, 9 शक्तियों की नवदा भक्ति के साथ सनातन काल से मनाया जा रहा है। सर्वप्रथम श्री रामचंद्र जी ने इस शारदीय नवरात्रि पूजा का प्रारंभ समुद्र तट पर किया था और इसके बाद 10वें दिन लंका पर विजय के लिए प्रस्थान किया था और उनको विजय की प्राप्ति हुई थी। तब से असत्य पर सत्य, अधर्म पर धर्म की जीत का पर्व दशहरा मनाया जाने लगा है। नवरात्रि के 9 दिनों में आदिशक्ति माँ दुर्गा के उन 9 स्वरूपों का भी पूजन किया जाता है, जिन्होंने सृष्टि के आरंभ से लेकर अभी तक इस पृथ्वी के लोक पर विभिन्न लीलाएं की थी। माता के इन 9 रूपों का नव दुर्गा के नाम से जाना जाता है। प्रथम दुर्गा श्री शैलपुत्री। माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप है शैलपुत्री। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण ये शैलपुत्री कहलाई जाती है। नवरात्रि के प्रथम दिन इनकी पूजा और आराधना की जाती है। द्वितीय दुर्गा श्री ब्रह्मचारिणी। माँ दुर्गा का द्वितीय स्वरूप है ब्रह्मचारिणी। यहाँ ब्रह्मचारी का अर्थ है तपस्विनी। इन्होंने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी, इसीलिए तपस्विनी और ब्रह्मचारिणी के नाम से ये विख्यात है। नवरात्रि के दूसरे दिन को इनकी पूजा और अर्चना की जाती है। तृतीय दुर्गा श्री चंद्रघंटा। माँ दुर्गा का तृतीय रूप है श्री चंद्रघंटा। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण से इन्हें चंद्रघंटा देवी भी कहा जाता है। नवरात्रि के तीसरे दिन पे इनकी पूजा और अर्चना की जाती है। इनके पूजन से साधक को मणिपुर चक्र के जागृत होने वाली सिद्धियां स्वतः प्राप्त हो जाती है तथा सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। चतुर्थ दुर्गा श्री कुष्मांडा। माँ दुर्गा का चतुर्थ रूप है माँ कुष्मांडा। अपने उदर से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी भी पुकारा जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन इनकी पूजा और आराधना की जाती है। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक नष्ट हो जाते हैं। पंचम दुर्गा श्री स्कंद माता। माँ दुर्गा का पंचम रूप है स्कंद माता। श्री स्कंद मतलब कि कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। नवरात्रि के 5वें दिन को इनकी पूजा और आराधना की जाती है। इनकी आराधना से विशुद्ध चक्र के जागृत होने वाली सिद्धियां स्वतः प्राप्त हो जाती है। षष्ठम दुर्गा श्री कात्यायनी। माँ दुर्गा का षष्ठम रूप है माँ कात्यायनी। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर आदिशक्ति ने उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया था।
इसीलिए वह कात्यायनी भी कहलाई जाती है। नवरात्रि के छठे दिन इनकी पूजा और आराधना की जाती है। सप्तम दुर्गा श्री कालरात्रि। माँ दुर्गा का सप्तम रूप है माँ कालरात्रि। यह काल का नाश करने वाली है, इसलिए कालरात्रि भी कहलाई जाती है। नवरात्रि के 7वें दिन को इनकी पूजा और आराधना की जाती है। इस दिन साधक को अपना चित्त भानु चक्र मतलब कि मध्य ललाट में स्थिर कर साधना करनी चाहिए। अष्टम दुर्गा श्री महागौरी। माँ दुर्गा का अष्टम रूप है महागौरी। इनका वर्ण पूरी तरह से गौर है, इसलिए यह महागौरी कहलाती है। नवरात्रि के 8वें दिन इनका पूजन किया जाता है और इनकी उपासना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। नवम दुर्गा श्री सिद्धिदात्री। श्री दुर्गा का नवम रूप है श्री सिद्धिदात्री। यह सब प्रकार की सिद्धियों की दाता है, इसलिए यह सिद्धिदात्री कहलाई जाती है। नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा और आराधना की जाती है। शारदीय नवरात्रि के अगले दिन अर्थात 10वें दिन को रावण पर राम की विजय के रूप में मनाया जाता है। दशमी तिथि को बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माने जाने वाला त्योहार विजयादशमी यानी कि दशहरा भी मनाया जाता है। इस दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद है तो इन्हें लाइक कीजिए। अगर आप ये चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।